अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। गर्मियों का मौसम है, जैसा कि सब लोग जो है वो बाहर सोते हैं। हमारा भी ये सुबह का टाइम था। मैंने नाश्ता बनाने के बाद जो है अभी चारपाइयाँ वहीं पड़ी हैं, नाश्ता बना के बच्चों को दिया है और अभी मैं बिस्तरे इकट्ठे करूँगी। उसके बाद जो है वो सरहाने वगैरह कमरे में रख के फिर सुबह की रूटीन का जो काम है वो करूँगी। अभी बच्चे छोटे हैं इसलिए मेरा काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और लंबा हो जाता है। पहले मुझे बच्चों के लिए सुबह उठते ही नाश्ता बनाना होता है, उसके बाद तमाम घर की सफाई, कपड़े धोना, बर्तन धोना, सारे काम जो हैं। और साथ ही जैसे सफाई करने से पहले मैं अपने खरगोश और मुर्गे वगैरह जो घर पे बच्चों ने रखे हुए हैं इनको मैं खोल देती हूँ, खोलने दाना दुनका इनको डाल देती हूँ, पानी वगैरह रख देती हूँ। और जब साथ साथ पूरे पोर्शन की सफाई हो जाती है तो मैं इनको सबसे आखिर में जो है इनकी जहाँ जहाँ ये फिरते हैं इधर झाड़ू बाद में लगाती हूँ ताकि पूरा सहन अच्छी तरह साफ़ हो जाए। और एक दफ़ा मैं इनको सुबह खोलती हूँ और सुबह के बाद एक दफ़ा शाम को। दिन में 2-3 मरतबा इनको ठंडा पानी भी रखती हूँ। पहले मैं सारा बाहर का काम कर लेती हूँ क्योंकि बाहर हमारे सहन में जल्दी धूप आ जाती है, तो उसके बाद मैं कमरे की सेटिंग बाद में करती हूँ क्योंकि कमरे में पंखा चल रहा होता है। और मैं आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करूँ कि हमारी ना छत पे हमने लकड़ियाँ रखी हुई थी, तो उधर जब मैं आज सुबह लकड़ियाँ लेने गई तो मैंने देखा कि उधर एक फाख्ता ने अंडे दिए हुए थे। ये आप लोगों को सामने नज़र आ रही है, फाख्ता बैठी हुई अपने अंडों पे और वो गई उड़ के। वो सामने 2 अंडे दिए हुए हैं और मेरे बच्चों को जैसे ही पता चला उन्होंने क्या किया, एक बर्तन में पानी और एक में दाना डाल के रख दिया। उनको ये नहीं पता कि ये पता नहीं कहाँ से अपनी खुराक पूरी करती है। बच्चे कहने लगे मामा ये खा लेगी, इसको भूख लगी होगी। तो मेरी जो छोटी बेटी है वो इधर पानी और दाना रख के चली गई। जैसे ही हम इसको देखने आते हैं यहाँ से उड़ के चली जाती है। अब इधर से ना लकड़ियाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, जितने दिन तक इसके बच्चे नहीं निकलेंगे इतने दिन तक हमें बाहर से लकड़ियाँ इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। सारे घर की सेटिंग करने के बाद मैंने सहन में झाड़ू लगाना शुरू किया। सहन हमारा छोटा सा है, एक कमरा है और कमरे के साथ एक छोटा स्टोर रूम है जिसमें हम अपने कपड़े वगैरह रखते हैं और एक कमरे में बेड और 2 चारपाइयाँ होती हैं। सहन छोटा सा है इसलिए झाड़ू लगाना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ गर्मियों के कपड़े शेयर कर रही थी जो कि मैंने अपने गर्मियों के कपड़े सिलाई किए थे। इसमें मैंने अपना एक लॉन का सूट सिलाई किया है, ये वाला, ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैं ज़्यादा गर्मियों में जो है वो सादा कपड़े पहनती हूँ, इतने ज़्यादा फैंसी और हैवी लेसेस वाले कपड़े नहीं पहनती, मुझे सादा अच्छे लगते हैं। तो मैंने इसके ऊपर जो है वो सादा पल्टा लगाया है और जो कमीज़ का कपड़ा था उसका पोंचों पे डिज़ाइन बनाया है। इसके साथ ये सेम दुपट्टा है। से हम गांव में रहते हैं इसलिए सेम दुपट्टे वाले कपड़े ज़्यादा लेते हैं क्योंकि दुपट्टा सर से उतरता नहीं है। बड़े बुज़ुर्ग जो भी घर में जैसे भी फिरते रहें तो दुपट्टा सर पे रहता है। रेशमी दुपट्टे वाले जो शिफॉन वगैरह के दुपट्टे हैं वो हम इस्तेमाल नहीं करते, कभी कभार होता है लेकिन वो भी सिर्फ घर घर में। एक ये वाला सूट मैंने ऑल ओवर में लिया था लॉन का, जो कि सिलाई किया है, साइड पे इसके पल्टा और जो कि आजकल का रिवाज है बाजुओं पे और नीचे दामन पे जो है वो मैंने शिटल लेस जो है वो चौड़ी अभी इसका डिज़ाइन है तो यही लगाई है। इसके साथ भी सेम दुपट्टा है। कपड़े मैं अपने खुद ही सिलाई करती हूँ ज़्यादातर, कभी कभार होता है अगर टाइम ना हो तो किसी से सिलाई करवा लेती हूँ। जैसे ईद वगैरह पे, ईद का सीज़न हो तो स्टोर पे जो है वो ज़्यादा रश होता है इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता, फिर मैं अपने कपड़े जो है वो सिलवा लेती हूँ। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मेरी बेटी है माशाल्लाह से 11 साल की, उसने लॉन की मैक्सी सिलाई करवाई है। ये आप लोगों के साथ अभी इसके बटन लगाने वाले रहते हैं, कफ लगाए हैं, बैन वाला गला है इसका और नीचे इसके लेस लगाई है। इसके साथ इसने ब्लैक कलर का ट्राउज़र लिया है।
अगर आप लोगों को हमारे ये कपड़े अच्छे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। यहाँ पे मैं बनाने लगी थी भिंडी का सालन। भिंडी का सालन जो है वो हर किसी की अलग रेसिपी होती है। कोई पहले भिंडियाँ फ्राई करता है, लेकिन मैं भिंडियाँ इस तरह बनाती हूँ जिस तरह मैंने अपनी अम्मी से सीखा। मेरी अम्मी जो हैं वो इसी तरह भिंडियाँ बनाती थी। पहले ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद हम प्याज और भिंडियाँ जो हैं वो इकट्ठी फ्राई कर लेते थे। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भिंडियाँ पहले फ्राई करनी चाहिए, लेकिन नहीं। अगर आप लोगों ने भिंडियों में जो ये लेसदार होती हैं भिंडियाँ, इनमें आप 1 या 2 नींबू निचोड़ दें तो इनकी सारी लेस ख़त्म हो जाती है और टमाटर के साथ भी ख़त्म हो जाती है। आज टमाटर नहीं थे, इसलिए मैं जो है वो भिंडियों में मैंने ऐसा किया, 2 नींबू पड़े हुए थे वो मैंने इसमें निचोड़ दिए थे। इससे जो है वो भिंडियाँ बिल्कुल भी लेसदार नहीं होती। अभी मैं इसमें सब्ज़ मिर्च काट के डाल रही हूँ। ये मैंने कुछ खरगोश और मुर्गियाँ रखी हुई हैं जो कि आप मेरी हर वीडियो में देखते हैं। और मैं जिस वक्त शाम का खाना बनाती हूँ उस वक्त मैं इनको खोल देती हूँ। जैसे ही कोई सब्ज़ी वगैरह, प्याज के छिलके, दाना दुनका, रोटी बची हुई, सब जो है वो मैं इनको डाल देती हूँ। और ये बड़े मज़े से खाते हैं और घर में फिरते हुए बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। ये अभी मैं इसमें नींबू निचोड़ रही हूँ। हमारी ये सादा सी रूटीन है। अगर आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये हम गए हैं अपनी, मेरी सास का घर है, इधर उन्होंने भैंस रखी हुई है जिधर से हम दूध लेते हैं। तो हम दूध लेने गए थे इधर, साथ साथ हमने ये, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये वाली भैंस है जिसका हम दूध लेते हैं। ये इन्होंने माशाल्लाह काफ़ी सारे जानवर रखे हुए हैं, बैल वगैरह, भैंस, गाय। साथ में हम दूध ले लेते हैं, साथ में खरगोशों के लिए चारा भी इधर से ही ले आते हैं।